व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज हम लोग जिस एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है गॉड ईटर। उसके 6 एपिसोड को हम लोग आज यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने पिछली 5 वीडियोस नहीं देखा, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, जाके देख लो। जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिंका, एलिसा और वो ब्लैक वजरा ब्रिज टूट के नदी में गिर जाता है। और उसके बाद 6th एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाता है कि साकुया बेहोश कोता को ट्रक में उठाता है और उसके बाद हेडक्वार्टर आ जाता है। यहाँ पे हेडक्वार्टर पे अफरा तफरी मची हुई है। एमामिया कंट्रोल रूम पे आती है और आने के बाद एक लड़की को कहता है उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तो वो लड़की कहती है लिंका और एलिसा का जीपीएस हमने ट्रैक कर लिया है लेकिन उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वो एमामिया कहता है उनके पीछे एक सर्च टीम भेजो। तो वो लड़की कहती है हमारे पास कोई एक्स्ट्रा गॉड ईटर है ही नहीं, उनके पीछे भेजेंगे किसको, और जितने गॉड ईटर थे वो सारे के सारे मिशन पे जा चुके हैं। तो वो लड़की कहती है क्या मैं बाहर से मिशन से किसी गॉड ईटर को बुला लूँ। तो एमामिया कहता है नहीं, अभी भी एक समय बहुत ज़्यादा कीमती है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और सीन चेंज होने के बाद हमको सीधा लिंका को दिखाता है कि उसका होश आता है। वो पानी में आधा कीचड़ में डूबा हुआ है और उसके बाद वो उठता है लेकिन उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसके बाद वो देखता है कि दूर पत्थर पे वहाँ पे एलिसा पड़ी हुई है। तो एलिसा को उठा के वो थोड़ा सा साइड में लाता है और लाने के बाद देखता है कि वो अनकॉन्शियस है। तो उसके बाद उसके सीने को दबाने लग जाता है। बहुत देर दबाने के बाद, मतलब समझ सकते हो क्या दबा रहा है क्या नहीं दबा रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो बहुत देर दबाने के बाद उसके मुंह से पेट से जो पानी घुसा था वो पानी बाहर निकलता है लेकिन स्टिल वो अनकॉन्शियस रहता है, मतलब बेहोश रहता है। उसके बाद देखता है कि वो ऊपर कुछ अरागमी घूम रहे हैं। तो वो एलिसा को लेके एक टूटी फूटी बिल्डिंग में चला जाता है। एक भयानक सा सपना देखने के बाद एलिसा को होश आ जाता है। होश आने के बाद वो देखता है कि वो भी एक बेड पे लेटी हुई थी और नीचे लिंका बैठा हुआ है। तो उसे देखने के बाद लिंका कहता है थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया है। तो एलिसा कहता है मैं कहाँ पे हूँ। तो लिंका कहता है हम लोग नदी में गिर गए थे और नदी में बह के बहुत दूर आ गए और मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। उसके बाद एलिसा कहता है वो ब्लैक वजरा कहाँ पे है। तो लिंका कहता है मुझे नहीं पता वो ब्लैक वजरा कहाँ पे है। उसके बाद एलिसा अपना दवाई लेती है, उसमें एक ही सिर्फ टैबलेट होता है तो वो उसे खा लेती है। वो बेसिकली एक ऐसा दवाई है जिससे डर नहीं लगता, डर कम हो जाता है। उसके बाद एलिसा पूछती है कि मेरा गॉड आर्क कहाँ पे है। तो लिंका कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारा गॉड आर्क कहाँ पे है, मैंने उसे ढूंढने का कोशिश किया लेकिन मुझे नहीं मिला। तो उसके बाद एलिसा खुद ही उठ के अपना गॉड आर्क ढूंढने के लिए बाहर निकल रहा होता है। तो देखता है कि लिंका गिर के बेहोश हो जाता है। तो एलिसा उसे इग्नोर करके बाहर जा रहा होता है। तो वो सोचती है कि लिंका मुझे उठा के यहाँ पर लेके आया है, उसके बाद मुझे पट्टी भी कर दिया है, तो उसे बुरा फील होता है। और उसके बाद वो आता है, लिंका को उठा के एक बेड पे लेटाती है और लेटाने के बाद उसके हाथ में एक इनहेलर लगाता है और उसके बाद लिंका के घाव पे पट्टियाँ कर देता है। मुझे नहीं पता वहाँ पर उन लोगों को फर्स्ट एड कहाँ से मिल गया, तो चलो मान लेते हैं। और उसके बाद एलिसा देखता है कि पीछे लिंका का गॉड आर्क रखा हुआ है और वो एकदम टूटा फूटा, मतलब एकदम खच्चर हालत में है। और उसके बाद वो उसके पास जाता है और जाने के बाद उसके गॉड आर्क को टच करता है लेकिन उसका गॉड आर्क को कोई रिएक्शन ही नहीं होता। तो एलिसा समझ जाती है कि उसका गॉड आर्क मर चुका है। और उसके बाद एलिसा भी उसी जगह पे बैठ जाती है जहाँ पर लिंका लेटा हुआ था। और उसके बाद वो उसके पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। तो एलिसा उसके पास्ट के बारे में सोचता है कि जब वो बहुत छोटी थी तो वो तब उसके मॉम डैड के साथ लुका छुपी खेल रहा होता है और वो एक अलमारी में जाके छुप जाता है। और उसके बाद उसका मॉम और डैड उसे ढूंढने लग जाता है लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे आरागमियों ने हमला कर दिया था। और उन आरागमियों का आवाज़ सुन के एलिसा तब बहुत छोटी थी और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो अलमारी से बाहर नहीं निकला था। और तभी उसके मॉम डैड उसे ढूंढते हुए उस अलमारी के सामने आते हैं लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते। और एलिसा अलमारी के अंदर से देख रहा होता है कि एक बड़ा सा ब्लैक वजरा आता है और उसके मॉम और डैड को खा जाता है, मतलब उसका डैड को आधा निकल जाता है और उसके मॉम के शरीर में एक फिंस डाल देता है। और उसके बाद वो अलमारी की तरफ देखता है तो एलिसा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से हिल भी नहीं पाती। और ये सपना देखते देखते तभी उनके रूम पे भी एक आरागमी आ जाता है और एलिसा चीखने लगता है सॉरी मॉम, सॉरी डैड, मेरे वजह से आप लोगों के साथ ये सब हुआ। जब वो आरागामी एलिसा के ऊपर हमला करता है तो लिंका आता है और उस आरागामी को पकड़ लेता है और उसके बाद लिंका अपना टूटा फूटा गॉड आर्क लेता है और उस आरागामी को एक बार करता है, लेकिन उस आरागामी को कुछ नहीं होता। और वो देखता है कि एलिसा कोने में बैठ के अपनी उंगली चूस रहा है और डर के मारे काँप रहा है।
उसके बाद लिंका एलिसा को लेके खिड़की से कूद जाता है। उसके बाद दिखाता है कि वो लोग एक दूसरे घर में जाके बैठे हैं और बाहर बहुत सारे आरागमी घूम रहे हैं। लिंका उसका टूटा फूटा गॉड आर्क लेके बैठा रहता है। तो एलिसा उसे पूछता है कि तुम्हारा घाव अभी कैसा है। तो लिंका कहता है हाँ मेरा घाव, मुझे लगता है तुमने मेरा घाव पे पट्टी कर दिया है, हाँ अभी अच्छा है और मैं अभी चल सकता हूँ। तो एलिसा कहता है तुम में शायद बहुत ज़्यादा पावर है इसलिए तुम अभी भी चल पा रहे हो। तो लिंका कहता है कि मेरा जो गॉड आर्क है क्या ये ठीक हो पाएगा। तो एलिसा कहता है मुझे नहीं पता ये ठीक होगा या फिर नहीं, लेकिन मैंने ऐसा डैमेज आज तक नहीं देखा। मुझे लगता है तुम्हारा गॉड आर्क मर चुका है, क्योंकि मैंने जब उसको टच किया था तो वो उसका कोई रिएक्शन नहीं था। यूजुअली अगर किसी की गॉड आर्क को कोई और छूता है उसके मालिक के बिना तो वो गॉड आर्क भड़क जाता है और उसके पीछे लग जाता है, लेकिन तुम्हारा गॉड आर्क ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि तुम्हारा गॉड आर्क मर चुका है। तो लिंका कहता है क्या मेरा गॉड आर्क मर चुका है, और उसके बाद वो अपने गॉड आर्क की तरफ देखता रहता है। उसके बाद एलिसा पूछती है कि क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे। तो लिंका कहता है मुझे लगता है हमारे यहाँ पर कोई सर्च टीम आ रहा है और हमें यहाँ से बचा के ले जाएगा। तो एलिसा कहता है काश कि मेरे पास अभी मेरा गॉड आर्क होता तो हम लोग थोड़ा सा और सेफ होते। उसके बाद लिंका सोचता है हाँ अगर इसके पास इसका गॉड आर्क हुआ तो हम लोग थोड़ा सा और सेफ होंगे। तो ये सोचने के बाद वो लोग उस रूम से निकल जाते हैं और बाहर निकल के नदी के पार से उसके गॉड आर्क को ढूंढने लग जाता है। तो वहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के आरागमी चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो उनसे बचते बचाते हुए वो लोग अपने गॉड आर्क को ढूंढ रहे होते हैं, तो उन्हें नहीं मिलता। तो उसके बाद वो लोग एक दूसरे घर में जाते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी बारिश हो रहा था, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं और एलिसा को डर के मारे ठंड भी लगने लग जाता है। तो लिंका अपना जैकेट उतार के एलिसा को दे देता है और एलिसा भी वो पहन लेती है। वो लोग उस जगह पे ऑलरेडी 2 दिन गुजार चुके हैं और उसके बाद अगले ही दिन सुबह वो लोग फिर से निकलते हैं नदी में उसके गॉड आर्क को खोजने के लिए। तो एलिसा जब नीचे उतरता है उसे पत्थर के पीछे कुछ दिखता है। तो एलिसा नीचे उतर के वहाँ पे जाता है और जाने के बाद दिखता है कि उसका गॉड आर्क नीचे पड़ा हुआ है। तो वो लिंका को कहता है मुझे मेरा गॉड आर्क मिल गया है। और तभी लिंका कहता है देखो तुम्हारे पीछे से एक आरागमी आ रहा है। तो एक आरागमी आता है तो एलिसा उसके ऊपर वार नहीं कर पाता। तो आरागमी एक और बार उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन एलिसा डिफेंस करता है, उसके ऊपर वार नहीं करता। उसके बाद लिंका देखता है कि पहाड़ के उस तरफ से 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितने सारे और आरागमी आ गए हैं और एलिसा को चारों तरफ से घेर लिया है। तो जब वो आरागमी एक साथ चीख रहे थे तो एलिसा को उसकी पुरानी बात ही याद आ रहा होता है कि ब्लैक वजरा ने कैसे उसके मॉम डैड को मार दिया था। तो एलिसा बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके बाद अपना गॉड आर्क फेंक देती है और कहता है आई एम सॉरी मॉम डैड कह के वो नीचे बैठ जाती है। और वो आरागमी चारों तरफ से उसे घेर लेती है और उसे खाने ही वाला होता है कि उसके ऊपर लिंका उसके टूटा फूटा गॉड आर्क फेंक के मारता है। और उसके बाद लिंका भी वहाँ पर चला जाता है और अपने गॉड आर्क को उठा के उनको मारने लग जाता है। लेकिन लिंका जितना भी मारने की कोशिश करता है उन आरागमी को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका गॉड आर्क मर चुका है। अब वो आरागमी के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। लेकिन लिंका फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसके टूटे गॉड आर्क से उन आरागमियों को मारने के लिए। वो एक आरागमी को मारता है लेकिन आरागमी पीछे चला जाता है, उसको नहीं लगता। पीछे से एक आरागमी आता है एलिसा को खाने के लिए, तो वो उसे भी मारती है। वो चारों तरफ सब आरागमियों को मारने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी काम नहीं आता। तो वो बहुत देर तक ये कोशिश करता है लेकिन एक भी आरागमी घायल ही नहीं होता। उसके बाद वहाँ पे और बहुत सारे आरागमी आ जाते हैं, 40-50 आरागमी वहाँ पे आ जाता है और लिंका को भी घेर लेता है। तो लिंका को समझ में आता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपने गॉड आर्क को फेंक देता है और एलिसा के सामने दोनों हाथ फैला के शाहरुख खान के पोज में खड़ा हो जाता है। देख रहे हो अपने लौंडे को, जान जाए लेकिन लड़की ना जाए। जोक्स अपार्ट। तो एक आरागमी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी पता नहीं कहाँ से एक फ्लैश ग्रेनेड आ जाता है और वो उनके सामने आके फट जाता है, जिससे कि चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, मतलब सफ़ेद हो जाता है, किसी को कुछ नहीं दिखता। और उसके बाद दिखाता है लिंडो वहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद लिंडो एक के बाद एक को ढेर कर देता है अपने गॉड आर्क से। 25, 30, 40 आरागमियों को वो अकेला ही पेल देता है। और उसके बाद पूरा नदी जो खून से लाल हो गया होता है। तो लिंडो आके एलिसा और लिंका को बचा लेता है। और उसके बाद वो जब उसका टूटा हुआ गॉड आर्क देखता है तो कहता है ये तुमने क्या कर लिया। तो चलो अभी घर जाने का वक्त हो गया है। और उसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन। तो अनाउंसमेंट ये है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो लोग जेन्युइन कमेंट करेंगे, पहले 3 कमेंट को मैं अगले वीडियो में फीचर करूँगा। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर ही देना। क्या है यार, पैसा थोड़ी लगता है, कर दो यार। इतना मेहनत कर रहा हूँ, रात के 2 बजे 3 बजे तक एडिटिंग करता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।